सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR में। और आज आप लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत से चैप्टर्स जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें लगभग कहीं ना कहीं इनका रोल रहता है। और पूरी केमिस्ट्री, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं ये अप्लाई होती रहेंगी। तो उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। बैठे रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत चीजें आज आप लोग समझ लेंगे जिससे आगे आपको ये इसके न्यूमेरिकल करने में या इन टर्म्स को समझने में या प्रैक्टिकल में भी जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर भी आप इनको आसानी से कर लेंगे। तो हमारा पहली कंसंट्रेशन टर्म है आपकी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ये मास परसेंटेज जो होता है इसे हम बोलते हैं इसको दो तरीके से इसको हम कह सकते हैं। तीसरा एक अलग तरीका भी होता है। तो पहला तरीका जो हम लेंगे वो है मास परसेंटेज। ये होती है W/W, ठीक है, W/W। इसका मतलब हुआ कि मास बाय मास परसेंटेज। इसे हम क्या बोल देंगे, मास बाय मास परसेंटेज, या फिर बहुत सी जगह पर लिखा होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ये भी यही होती है, क्योंकि यहां पर जो मास है उसके साथ ग्रेविटी एक्ट रहती है हमेशा। और जब ग्रेविटी रहेगी तो यहां पर क्या होगा कि इसको हम मास बाय मास भी कह सकते हैं, वेट बाय वेट भी कह सकते हैं। अब होता क्या है इसमें वो देखिए, मास बाय मास परसेंटेज में इसका मतलब क्या है वो समझे। इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर हमने सॉल्यूट का भी मास लिया है और सॉल्यूशन का भी मास ही लिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूला की फॉर्म में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मास परसेंटेज, ये या फिर आप ऐसे लिख दो इसको, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पर देखिए दूसरा इसमें जो आता है वो आता है आपका मास परसेंटेज ही लिखेंगे इसको, मास परसेंटेज, लेकिन इसे हम ले रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे करके देखिए, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन आप कैसे दोगे, तो डेफिनेशन आपकी कुछ ऐसे रहेगी। डेफिनेशन में रहेगा आपका ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहां पर सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, वॉल्यूम, और यहां सॉल्यूट का क्या दे रखा है, मास। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज, वो भी कैसे, W/V इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये आपका मास बाय मास परसेंटेज हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली मोलैरिटी या मोलैलिटी का क्वेश्चन कर तो लेंगे उसके फॉर्मूले से, लेकिन अगर यहां पर आपको दे दिया जो परसेंटेज दे दी, जैसे 15% का सोल्यूशन है मास बाय मास का, तो अब आप पहले उसको सॉल्यूशन को कन्वर्ट करोगे किसमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, या सॉल्यूट और सॉल्यूशन में। तो इसके लिए आप इन दोनों टर्म्स को समझ लें अच्छे से। इसके बाद हम आते हैं
मास बाय ये हो गया आपका मास परसेंटेज, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम। एक तीसरा यहां पर और समझ लो, एक होता है, हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ती है, ये होता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये आपकी समझ में आ ही रहा होगा, टर्म से क्लियर है। तो ये क्या होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। अगर कहीं दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे परसेंटेजेस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, देखिए इसी को हम थोड़ा सा और समझ लें, मास परसेंटेज को। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें हम कैसे इसको अप्लाई करें, अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जैसे हमें दे रखा है 15% HCl सॉल्यूशन दे रखा है, और 15% में भी एक टर्म और जोड़ देता हूं इसमें, ये दे रखा है 15% W/W HCl सॉल्यूशन। तो HCl सॉल्यूशन का मतलब यहां पर क्या हो गया, मीनिंग हमें पता हो तो हमारे क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कैसे करके, देखिए इसका मतलब है 15 ग्राम HCl is present in 100 ग्राम of HCl solution। अब आप कहोगे ये सर HCl सॉल्यूशन भी है और यहाँ HCl भी है, तो HCl तो जो प्योर फॉर्म में आपने HCl लिया है वो है, ठीक है, और यहां पर ये HCl का सॉल्यूशन लिया है। टोटल सॉल्यूशन कितना है, वो 100 ग्राम है, उसमें 15 ग्राम HCl है। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट का अमाउंट हो गया, और ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे यहीं पर आपको दे रखा हो 25% W/V H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा ये भी समझ लीजिए। इसका मीनिंग होगा 25 ग्राम H2SO4 is dissolved या is present in कितने में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसका H2SO4। इसका मतलब हो गया यहां पर सॉल्यूट हो गया हमारा H2SO4, और उसका जो 100 ml का सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इनसे रिलेटेड चीजें भी हमारे लिए जाननी जरूरी है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से इन दोनों चीजों को समझा दिया। तीसरी वाली आप समझ ही जाएंगे, जैसे कहीं दे रखा हो 25% V/V सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ 25% का मतलब हुआ 25 ml सॉल्यूट के प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज के बाद हम आते हैं, टर्म आती है हमारी मोलैरिटी। जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, वही टर्म हमारी आ जाती है यहां पर। क्या टर्म आती है, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी में आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म देनी है वो देनी है कैपिटल M, मोलैरिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है वैसे तो। कैसे डिफाइन करोगे, तो आप कह दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही हम यहां पर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गई मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, M से, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, यानी आप इसको लिख सकते हो N/V लीटर।
ठीक है, वॉल्यूम आपने किस में ले लिया, लीटर में। अब जैसे यहां पर ये किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट के लिए मान लीजिए हमने सॉल्यूट को सपोज कर लिया कि सॉल्यूट हमारा बी है और सॉल्वेंट हमारा क्या है, ए है। तो इस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनमें इसको हम एन बी लिख सकते हैं ना, यहां पर एन बी लिख दिया, एन बी अपॉन वी लीटर। देखो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, इसका मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इसका मोलर मास या मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एन बी की जगह हम रख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में वी लीटर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। या फिर यहीं पर हम वॉल्यूम को एमएल में कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और वॉल्यूम में करने पर ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे हो जाएगा वी एम एल। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हुआ है इसमें, देखिए ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया आपका मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और वहीं पर 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। ये हमारा यहां पर मोलैरिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी। अब देखिए जो मोलैरिटी है उसके लिए यूनिट क्या लेंगे, तो यूनिट यहां से निकल के आ जाएगी हमारी, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी आपकी लीटर, दे ही रखी है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी यूनिट हमारी। और इसी यूनिट से हम कुछ चीजें और भी समझ सकते हैं। देखिए वॉल्यूम दे रखा है इसमें लीटर में, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर सीधा सीधा डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से क्योंकि इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका यहां पर सीधा सीधा मोलैरिटी का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसको आप यूज कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, चाहे इस फॉर्म में यूज कर लो और चाहे इस फॉर्म में यूज कर लो। जनरली हम इस वाली फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। ये वाला फॉर्मूला आपका चलता रहता है। बताइए इसमें कोई किसी को समस्या हो तो, सबकी समझ में आ गया होगा मैं समझता हूं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो है वो इन दोनों में जो कंफ्यूजन है वो समझ में आ जाए। मोलैलिटी ये क्या होती है, होती वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो क्या है, देखिए यहां पर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां ध्यान रखेंगे ये चीज क्या है, सॉल्वेंट है, वहां सॉल्यूशन था और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स सेम है। इसका मतलब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आप लिखोगे नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। तो आप इसको लिख दोगे NB अपॉन WA, क्योंकि हमने सॉल्वेंट लिया है A, इसलिए इसका मास रिप्रेजेंट किया जाएगा A से। तो ये हो गया।
NB, जैसे हमने पीछे नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, वैसे ही यहां पर आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA, किसमें, किलोग्राम में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। इसी फॉर्मूले से हम सभी चीजों को क्या करेंगे, समझते रहेंगे। तो ये यहाँ पर देखो, इसमें जो यूनिट आएगी आपकी, जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट हो गई। अब देखिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को भी हमें समझना है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और जो मास होता है वो वॉल्यूम पर, उसमें टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारी क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन टर्म है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया किसके बारे में, मोलेलिटी के बारे में। बस ध्यान क्या रखना है, मोलेलिटी में सॉल्वेंट का अमाउंट आएगा, और जो मोलरिटी होती है उसमें यहाँ सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए करने के लिए, पहले मैं मोलरिटी का क्वेश्चन बता देता हूं, फिर मोलरिटी का बता दूंगा। जैसे यहाँ पर कहीं दे रखा है आपको 10% ऑफ H2SO4 solution is given 10% H2SO4 solution is given as, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन दे रखा है वो हमें दे रखा है W/W, मास बाय मास परसेंटेज में गिवन, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आप बहुत आसानी से निकाल दोगे, बस आपको ये पता होना चाहिए। दोनों ही एप्लीकेशन आ जाएंगे इसमें, कंसंट्रेशन टर्म भी आ जाएंगी दोनों। तो देखो 10% का मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो क्या है, 10% H2SO4 सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने इसका मीनिंग बताया था, तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम H2SO4 हो गया हमारा, और इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया हमारा जो सॉल्यूट है वो तो ये हो गया, सॉल्यूट का मतलब WB हो गया 10 ग्राम, और जो सॉल्यूशन है उसमें से हमें निकालना है, अब अगर मोलैलिटी निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो H2SO4 का मास अलग करने के बाद जो बचेगा वही सॉल्वेंट होगा। तो यहां पर देखिए WA अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट का मास है उसे कैसे निकाल दें, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास WB है और WA है, और H2SO4 का मोलर मास ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 98 होता है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला मोलैलिटी के लिए, M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 90। जो चीजें कट रही हैं उनको काट दीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसे आप यहां पर क्या करें, लिख दें। तो ये कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 1000 और 98 जा 882 आ गया। निकालेंगे तो इसकी आएगी आपकी, सॉल्व करने पर, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1.13 मोल
पर केजी। ये आपका यहाँ पर इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक मोलैरिटी का मैं आपको यहाँ पर साथ में न्यूमेरिकल करा देता हूं। ऊपर की चीजें तो समझ में आई गई होंगी। एक मोलैरिटी का न्यूमेरिकल देख लीजिए, जिससे आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 20 ग्राम KCl is dissolved in 500 ml of its solution। 500 ml of its solution। अब आपसे कह दिया फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी तो मोलैरिटी कैसे करके फाइंड करेंगे, समझें उसको। देखिए जैसे यहां पर जो दे रखा है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यहां पर आपने ले लिया WB। अब तो क्लियर हो गया होगा कि WA और WB क्या है या MB क्या है। 20 ग्राम KCl दे रखा है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम। और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो दे रखा है आपको 500 ml। और यहां पर KCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लीजिए। KCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लीजिए, ये होता है 39 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 74.5। ओके, तो ये हो जाएगा MB आपका, MB हो जाएगा 74.5। और ये जो फॉर्मूला लगता है इसमें मोलैरिटी के लिए वो होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। ठीक है, तो ये WB हमारा कितना दे रखा है 20 ग्राम, ये दे रखा है 74.5, ये 1000 हो गया, ये हो गया हमारा आपका 500 ml दे रखा है ये, तो 500 से इसको 2 कर दीजिए, ये हो गया 40 अपॉन 74.5। डिवाइड कर लीजिए इसको, और डिवाइड करने के बाद जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा उसे याद देख लीजिए, ये लगभग 0.5 के आसपास आएगा। ये आ रहा है आपका 0.536 और यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मोलैरिटी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपकी किसकी KCl सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है 0.536 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहां पर आपका एक क्वेश्चन हो गया मोलैरिटी का, एक क्वेश्चन हो गया मोलैरिटी का। तो देखिए वीडियो में आप लोगों ने आज मोलैरिटी और मोलैरिटी समझी, और इसके साथ में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज भी समझ लिया। देखते रहिएगा इस वीडियो में। अगर कुछ चीज ना समझ में आए तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, वो भी इसका फायदा ले सकें। और इसके बाकी की जो टर्म्स हैं कौन कौन सी बची हुई हैं, देखिए अभी बची हुई है हमारी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बची हुई है, इसके साथ मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है, और इसके साथ में आपका PPM कंसंट्रेशन बची हुई है, और इसके साथ एक टर्म बची हुई है फॉर्मेलिटी। ये सभी आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपने क्वेश्चंस करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आएंगे। ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, टिपिकल क्वेश्चंस भी इस पर बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ में, नए टर्म्स के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।